हमारा पूरा मॉडल 2 एकड़ में फैला हुआ है। हमने रेड कैबेज लगा रखी है यहाँ पर। पॉली हाउस में हमारा खीरा लगा हुआ है। हमारे लिए गर्मियों में हमारे पास मस्क मेलन और वाटरमेलन और शिमला मिर्च की फसल एकदम तैयार खड़ी है। छोटा सा जो ये फ्रूट आता है हमारा, जैसे ये तैयार हो गया है, ये 3 से 4 दिन लेगा इस खीरे में तब्दील होने के। रेड कैबेज में हमने सबसे पहले सीड सोर्स किया और हमने इसको एक हाईटेक नर्सरी में हमने इसका सैपलिंग बनवाया था। उसके बाद हमने यहाँ पर इसका ट्रांसप्लांटेशन किया। यहाँ पर उस सुकून से बड़ा कुछ नहीं है, कमाई की कोई सीमा नहीं है। आज का युवा खेती की ओर क्यों आए, इस कारण का जवाब तलाशने वाले एक ऐसे किसान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने खेती को आधुनिक तकनीक से करके मुनाफा कमाने का एक बेहतरीन मॉडल तैयार कर रखा है। इस वक्त हम लोग मुरादाबाद के अगवानपुर गांव में हैं। 20 साल की उम्र में खेती का ऐसा मॉडल जिससे कमाई का बहुत बड़ा मॉडल डेवलप हो गया है। तो हमारे साथ इस वक्त भव्य गुप्ता जी हैं। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, कि आपकी ये खेती का पूरा मॉडल क्या है। हमारा पूरा मॉडल 2 एकड़ में फैला हुआ है। हमारे पास यहाँ पर 2 बीघे तकरीबन 1300 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस है और बाकी हम लोग एक्सोटिक्स करते हैं सर्दियों में ओपन में। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हमने रेड कैबेज लगा रखी है यहाँ पर और ये सब एक्सोटिक होटल्स में सप्लाई होती है। पॉली हाउस में हमारा खीरा लगा हुआ है। हमारे लिए गर्मियों में हमारे पास मस्क मेलन और वाटरमेलन और शिमला मिर्च की फसल एकदम तैयार खड़ी है हमारे पास। रेड कैबेज का ख्याल कैसे आया दिमाग में। मैं बहुत सारी फसल ढूंढ रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को केटर कर सकें। तो हमें पसंद आई रेड कैबेज। हमने कहीं नहीं देखा आज तक ये उगते हुए। हमने पहली बार ये चीज़ ट्राई करी है। हमने भी पहली बार इसमें हाथ डाला और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं ये आपको एक रेड कैबेज दिखाता हूँ कैसी होती है। ये एकदम पत्ता गोभी की तरह ग्रो होती है। हमने जैसे इसको नीचे से काटा और इसके हम साइड के पत्ते हटाएंगे। ये देखिए, हम अंदर से हमारा रेड कैबेज का फूल ऐसा होता है। वो बड़ा होता है, ये छोटा फूल है थोड़ा। ये आपने कितने एरिया में लगा रखा है। ये पूरा जो है, ये हमारे 5000 प्लांट्स हैं, लगभग 1.5 बीघे में लगा हुआ है। यदि कोई किसान रेड कैबेज पे आना चाहता है तो उसको शुरुआत कैसे करनी होगी। रेड कैबेज में हमने सबसे पहले सीड सोर्स किया और हमने इसको एक हाईटेक नर्सरी में हमने इसका सैपलिंग बनवाया था। उसके बाद हमने यहाँ पर इसका ट्रांसप्लांटेशन किया। सीड कैसे सोर्स करेगा कोई आम किसान। हमने दिल्ली से सीड सोर्स किया था, यहाँ पर सीड लगाया था हम लोगों ने और नोएडा में ही प्लांटेशन करवा के यहाँ पर ट्रांसप्लांट कराया था। एक किसान अपने फार्म पर भी इसका ट्रांसप्लांटेशन कर सकता है और इसके सीड डायरेक्ट मिट्टी में बोकर भी इसको उगा सकता है। 5000 रेड कैबेज का जो प्लांट है, इसकी अगर मार्केट में वैल्यू की बात की जाए। 5000 पौधे लगाए हैं हमने और 500 ग्राम का हमारा एक फूल है। मतलब कि हम 2.5 टन माल इसमें से उम्मीद कर सकते हैं। और अगर हम 2.5 टन माल, मैं कहता हूँ सबसे खराब रेट 20 रुपए के हिसाब से भी अगर हम लोग बेच देते हैं तो मोटा मोटा 50,000 रुपये का माल हमारा 1 से 1.5 बीघे में निकल आता है। और ये हमारी 90 से 120 दिन की फसल होती है। इस टाइम आप जो पौधे देख रहे हैं ये सब 100 दिन से ऊपर के हैं। और जैसे जैसे ही गर्मी हमारे यहाँ बढ़ती जाएगी, ये फसल अब खुलती चली जाएगी। इसलिए इसका समय पूरा हो गया और हमने पूरा यहाँ पर 3 टन माल निकाला है। हमारी लाल पत्ता गोभी का वजन 1 से 1.5 किलो तक भी गया। और कुछ फूल हमारे यहाँ पर हमने 60-60 रुपए किलो भी बेचा है लोगों को। सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ से आती है आपको। सबसे ज़्यादा डिमांड 5 स्टार होटल से आती है। खेती में आ गए 20 साल में। देखिए, मैं हमेशा से एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बचपन से मेरे को ये चीज़ निश्चित थी कि हम लोग नौकरी नहीं, हम बिजनेस करना है। तो और मैं ये चाहता था कि मैं हमेशा अपने गाँव और अपनी ज़मीन से जुड़ा रहूँ, इसलिए मैंने खेती का फैसला किया। लेकिन युवा जो देख रहा है आपको, वो क्यों आए खेती में। यहाँ पर देखिए, मैं अगर आपको अपने पर्सनल लेवल पे बताऊँ तो सबसे बड़ी बात मेरे को लगती है पीस। यहाँ पर उस सुकून से बड़ा कुछ नहीं है, कमाई की कोई सीमा नहीं है। अगर आप लोग अच्छा कमाएँ यहाँ पर और सही से बेचना जानते हो, मार्केट कैप्चर करना जानते हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कम कमाई है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं तो सिर्फ अभी रेड कैबेज थोड़े से एरिया में लगा के देखी है। लोग बड़े पैमाने पे एक्सोटिक करें तो बहुत अच्छा पैसा मुनाफा बना सकते हैं। पॉली हाउस में क्या लगा रखा है आपने। जी, पॉली हाउस में हमने सीडलेस कुकुम्बर लगा रखा है। लोग इसको इंग्लिश कुकुम्बर के नाम से भी जानते हैं। मुरादाबाद में ये सीडलेस कुकुम्बर लाने वाले हम पहले किसान हैं। हमने यहाँ पर 2 बीघे का पॉली हाउस लगाया है और पूरा 2 एकड़ का फार्म डेवलप करा है। इसके लिए हमारा लगभग 25 से 30 लाख रुपए की लागत लगी है। इसमें हमारा मेजर खर्चा पॉली हाउस का ही था और बाकी हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से फार्मिंग करते हैं, जैसे कि ड्रिप लाइन हो गया, मल्च शीट्स हो गया, तो वो सारा टेक्नोलॉजी में भी खर्चा लगता है। कितना बड़ा बेड है और कुल कितने बेड हैं इस पॉली हाउस जी, में। हमारा 30 मीटर का एक बेड है लंबाई में और हमारा 75 सेंटीमीटर चौड़ा एक बेड है और 65 सेंटीमीटर चौड़ा हमारा एक पाथ है। हमारे यहाँ पर एक बेड पे लगभग 100 पौधे आते हैं और टोटल इस पॉली हाउस में हम लोगों ने 3400 पौधे बोए थे। एक पौधे से कितनी कुकुम्बर निकल जाता है। जैसे कि हमारी शुरुआत है तो हम लोग यहाँ पर 2.5 किलो एक प्लांट से उम्मीद कर रहे हैं और जो कि हमको यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ दिख भी रहा है। अभी तक हम लोग इसमें से 3.5 टन माल हार्वेस्ट कर चुके हैं और हमारी प्लांटेशन की डेट थी 9 नवंबर। अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा 1.5 महीने और खीरा आएगा।
सकते हैं। मतलब लागत और कमाई में कितना डिफरेंस? आप ये मान के चलिए कि हमारा एक पौधे को यहाँ पर अपने पॉली हाउस में ट्रांसप्लांटेशन कराने तक 8 रुपए पर प्लांट का खर्चा आया है हम लोगों का, और उसके बाद हमारा इसमें फर्टिगेशन चलता है और लेबर लगती है 4 महीने की। उसके बाद अगर आप लोग अच्छे से मार्केट कैप्चर कर पाते हैं तो आप इसको 30 से 40 रुपए किलो तक बेच सकते हैं, और अगर आप इसको मंडी भेजें तो 20 से 25 रुपए आपको आराम से इसमें मिल सकता है। ये जो हमारा खीरा है ये एकदम हार्वेस्टिंग के लिए कितने तैयार दिन है। हुए इसको? ये हमारा देखिए, जब ऐसा देखिए छोटा सा जो ये फ्रूट आता है हमारा, जैसे ये तैयार हो गया है, ये 3 से 4 दिन लेगा इस खीरे में तब्दील होने के लिए। 3-4 दिन में? जी, हम इसको अब इसमें यहाँ से काटेंगे। हमारा 150 ग्राम से ऊपर का जो फल होता है हम उसको काट लेते हैं। इसको देखिए एक बार सफाई करेंगे ऐसे ही, ये देखिए आप, ये हमारा खीरा है। तरबूज और खरबूज की खेती की शुरुआत कब की आपने? जैसे कि हम सब जानते हैं कि तरबूज और खरबूज हमारा गर्मियों में होता है, लेकिन हमने इसकी प्लांटेशन सर्दियों में करी, और हमने इस बार 1 बीघे में ट्रायल लिया था कि क्या हम इसको कर पा रहे हैं। हमारा वो अटेम्प्ट बहुत सक्सेसफुल रहा है। हमने क्रॉप कवर्स की मदद से अंदर टेम्परेचर अच्छा रखा, और अब हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारा तरबूज भी तैयार है और मस्क मेलन भी हमारा और 10 दिन में काटने लायक तैयार हो जाएगा। ये खरबूज जो है वो कितने एरिया में लगा है? ये खरबूज आधे एकड़ से थोड़े से कम में लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारे 2400 प्लांट्स हैं जो कि हमने 50 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे लगाए हैं। जो ये प्लांट आपने लगाया था इसकी कुल कॉस्ट कितनी आई थी? ये 2400 प्लांट्स की कुल मिलाकर कॉस्ट 8 से 9,000 रुपए आई थी। और एक प्लांट पे कितना खरबूज आने की उम्मीद है? हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें 2 से 3 फल मिलेंगे, और एक फल हमारा कम से कम 1 किलो का होगा, तो हम 2 से 3 किलो हर प्लांट से उम्मीद कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इस एरिया में कितना 2400 प्लांट से कितना उत्पादन हो जाएगा? हम लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास लगभग 6 से 7 टन हमारे पास खरबूज आएगा। मार्केट में कितना पैसा मिल जाएगा? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग को कम से कम 15 रुपए किलो के हिसाब से हमारा ये माल अगर मंडी जाता है तो, और बाकी जहाँ पर अगर हम बाहर रिटेल में करते हैं तो हम और ज़्यादा मुनाफा बना पाएंगे। एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम एक एवरेज रेट पर इसको बेचें तो हम लोग 20 रुपए किलो का एवरेज अभी लेकर चल रहे हैं। कोई युवा आपको देख रहा है या फिर अनुभवी व्यक्ति भी देख रहा है, वो अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहता है या फिर कोई युवा आपसे कुछ सीखना चाहता है, तो अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए जरा। हमारा मोबाइल नंबर है 8791830979। तो आपने देखा कि एक किसान जिसकी उम्र महज 20 साल है, उस किसान ने 2 एकड़ में खेती का ऐसा मॉडल डेवलप कर रखा है कि कोई भी किसान बहुत कुछ सीख सकता है। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।